सो हाय ऑल। इस वीडियो में हम क्वेरी की एंड क्वेरी फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं इन रिएक्ट क्वेरी। सो फुल डिटेल्स के साथ देखेंगे कि रिएक्ट क्वेरी क्या होती है, क्वेरी फंक्शन क्या होता है, कैसे हम मल्टीपल क्वेरी पास कर सकते हैं। ओके। सो गाइस, मैं रिएक्ट क्वेरी पे फुल कोर्स बना रहा हूँ। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि रिएक्ट क्वेरी क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं रिएक्ट क्वेरी के, और ट्रेडिशनल लाइक जो हम विदाउट रिएक्ट क्वेरी हम कैसे बैकएंड से डेटा फैच करते हैं, कंपोनेंट में शो करते हैं, एज लोडिंग, फैचिंग, मल्टीपल जो स्टेट्स होती हैं हमारी डेटा फैच करने की, वो कैसे हम हैंडल कर सकते हैं विदाउट रिएक्ट क्वेरी एंड विद रिएक्ट क्वेरी। सो ये फुल वीडियो मैंने इस पे बना दी है, फर्स्ट वीडियो थी मेरी। एंड अब सेकंड वीडियो में मैं रिएक्ट क्वेरी और क्वेरी फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। रिएक्ट क्वेरी की एंड क्वेरी की फंक्शन में जब एक एपीआई कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट क्वेरी, तो हम की और फंक्शन देते हैं। फंक्शन होता है हमारी बैकएंड डेटा को फेच करने के लिए, की होती है हमारी कैसे को मेंटेन करने के लिए, वो कैसे करते हैं हम। ओके। सो वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। अगेन मैंने कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है सो डैट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली। और मैं इस की पॉइंट्स को पूरा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप क्विकली वहाँ पर जाके देख सकते हो। सो मैं ये सेकंड वीडियो में बना रहा हूँ, ओके, क्वेरी कीज एंड क्वेरी फंक्शंस के बारे में। सो क्वेरी की क्या होती है? मोस्टली जो रिएक्ट क्वेरी है ना, वो क्वेरी की का यूज करते हैं टू मेंटेन द कैसे। ओके। सो सपोज आप मल्टीपल प्लेसेस लाइक आप एक डेटा को फेच कर रहे हो, लाइक यूजर डिटेल को फेच कर रहे हो 3 कंपोनेंट्स में। सो सेम डेटा है, लाइक कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3। तो रिएक्ट क्वेरी क्या बोलती है, अगर यूजर नेम सेम है, लाइक मेरा अनुज के नाम से आपने एक क्वेरी बनाई अनुज के नाम से, और अगर आप 3 प्लेसेस या 4 प्लेसेस पे डेटा फेच करोगे, इट मे बी यूनिक फॉर बोथ। तो हमको 4 टाइम क्वेरी कॉल करनी पड़ेगी, राइट। तो क्या करती है रिएक्ट क्वेरी, कैसे मेंटेन कर लेती है, अगर सेम क्वेरी से डेटा फेच हो रहा है तो फिर क्या करते हैं, वो कैसे में मेंटेन कर लेते हैं। और सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं, सेकंड टाइम अगर उनको दिखता है यस ये मींस ऑलरेडी ये क्वेरी डेटा है हमारे पास, तो वो हमको गेट कर देते हैं और बैकएंड पे वो क्वेरी को डेटा फेच मार लेते हैं जस्ट फॉर अपडेटिंग पर्पस। मींस आफ्टर सम टाइम, वो स्टेल टाइम, ये सब चीज़ें होते हैं, वो हम फ्यूचर में देखने वाले हैं। तो बट वो फर्स्ट टाइम पे हमको क्या करते हैं, कैसे से डेटा दे देती है, तो उससे कहते हैं हमारा क्वेरी बहुत फास्ट हो जाती है, लाइक यूआई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाती है, क्विकली यूज़र को डेटा फेच हो जाता है। ओके। सो दैट इज़ कॉल्ड लाइक मोस्टली जो रिएक्ट क्वेरी जो की का यूज़ करती है, दैट इज़ यूज फॉर द कैसे पर्पस। ओके। सो कैसे पर्पस, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसे एज्यूम कीजिए आप, जैसे हम एक डेटा फेच कर रहे हैं, लाइक एक ऑब्जेक्ट है उनके पास, कॉन्स्ट कैसे क्वेरी, समथिंग लाइक दैट। ओके। सो इस टाइप से उनके पास एक ऑब्जेक्ट होगा। ओके। इंटरनली जस्ट मैं अजम्पशन कर रहा हूँ, ओके, ऐसे हो सकता है। तो जैसे उनके पास कोई डेटा फैच हुआ फर्स्ट टाइम, राइट। सो वो क्या करते होंगे, यहाँ पर की जो भी आपकी की है वो ऐड कर देते होंगे, की ऐड कर देते होंगे, और यहाँ पर जो भी डेटा है आपका बैकएंड से जो भी डेटा फैच हुआ है वो आपके पास आ जाता होगा। इससे पहले क्या करते होंगे, वो चेक लगा लेते होंगे, इफ अगर उनके पास ऑलरेडी डेटा है, राइट। तो अगर उनके पास ऑलरेडी डेटा है तो वो सपोज उनके पास ऑलरेडी डेटा है, तो डायरेक्टली आपको क्या करेंगे, कैशे से रिटर्न करके दे देंगे, राइट। तो उनको, हाँ, क्या होगा, जैसे सपोज क्वेरी की है, राइट, क्वेरी की जैसे आपकी कोई की आई, तो की में सबसे पहले वो चेक करेंगे कैसे ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी वो वैल्यू है कि नहीं। अगर वो वैल्यू है तो क्या करेंगे, जो भी आपके पास कैसे है वहाँ से डेटा दे देंगे बैकएंड को, एपीआई कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अज्यूम करो नहीं है, ये अनडिफाइंड आता है, तो फिर क्या करेंगे, जो भी आपके पास डेटा आया है उसको क्या करेंगे, ये कैसे में अपडेट कर देंगे और यहाँ से जस्ट वो डेटा रिटर्न कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमको मल्टीपल, जैसे एक एपीआई कॉल आप कर रहे हो अगेन एंड अगेन लाइक 3 to 4 टाइम्स, तो आपको वन टाइम कॉल करनी पड़ेगी, नेक्स्ट टाइम आपके कैसे से डेटा आ जाएगा। तो डेट्स द पावर ऑफ की। सो और वो की यूनिक होनी चाहिए, राइट। अगर वो की यूनिक नहीं होगी, सपोज आपके पास 2 एपीआई कॉल है, लाइक एक स्टूडेंट का डेटा, एक स्टूडेंट का
डेटा है एक टीचर का डेटा है। और अगर आपकी की यूनिक नहीं होगी, सपोज आपकी की है की 1, तो आप फर्स्ट टाइम क्या करोगे, स्टूडेंट का डेटा डाल दोगे, और अगर की सेम विश फॉर टीचर आल्सो, तो फिर क्या करेगा वो, की 1 में ही आपका टीचर का डेटा भी डाल देगा। तो उस केस में क्या, उस केस में अगर डुप्लीकेट की होगी तो आपका अपडेटेड क्वेरी क्या होगी, टीचर वाला, जैसे आपको स्टूडेंट डेटा चाहिए बट वो टीचर वाला डेटा देगा, दैट इज आल्सो द प्रॉब्लम। सो इस चीज़ों के लिए आपको यूनिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, की में यूनिकनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लाइक क्वेरी की टू आइडेंटिफाई द क्वेरी, रिएक्ट क्वेरी यूजेस की टू मेंटेन द कैसे। ओके, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इट मैप डेटा विद क्वेरी इन द कैसे, वही मैप कर लेता डेटा को, जैसे मैंने अज्यूम करके देखा है। इफ़ यू ट्राई टू मेक मल्टीपल रिक्वेस्ट, रिएक्ट क्वेरी प्रोवाइड डेटा फ्रॉम द कैसे, तो कैसे से डेटा दे देता है। इट अवॉइड्स मल्टीपल डुप्लीकेट रिक्वेस्ट, डुप्लीकेट रिक्वेस्ट नहीं होने देगी। ओके, इट इज़ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ द लाइब्रेरी। इट एक्सेप्ट्स क्वेरी की इन एरे, या तो ये क्या करता है, सेकंड वे क्या है, ये क्वेरी को एक एरे में एक्सेप्ट करता है, सेम लाइक ए यूज इफेक्ट। तो क्या होता है, जैसे देखो ये एक क्वेरी को किस में एक्सेप्ट कर रहा है, की एक एरे में एक्सेप्ट करता है की को। तो इससे क्या बेनिफिट हो जाता है, यहाँ पर आप मल्टीपल्स कीज दे सकते हो। ओके, तो जैसे यहाँ पर आप दे सकते हो की 1 की 2, और क्या होगा, जब भी ये की 1 और की 2 वैल्यू चेंज होगी तो बैकएंड से डेटा फेच हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो इट्स लाइक अ यूज इफेक्ट, जैसे यूज इफेक्ट होता है ना रिएक्ट में, तो वो क्या करता है, जैसे ही उसमें की वैल्यू चेंज होती है, या फिर सॉरी यूज इफेक्ट में जो डिपेंडेंसी चेंज होती है, साथ के साथ वो यूज इफेक्ट कॉल हो जाता है, सेम लाइक हेयर। की वैल्यू चेंज, की वैल्यू चेंज हुई तो ये डेटा फेच करेगा। तो it refers the data from the backend as per the like below example, it refers the data if username value change in the below। so जैसे ये देखो ये वाला है, तो क्या कर रहा है, हमने की में क्या, एक यूजर नेम स्ट्रिंग हो गया, और यूजर नेम में डायमनिक वैल्यू चेंज हो रही है, यूजर नेम की अगर कोई वैल्यू चेंज होती है तो फेच यूजर डिटेल्स, ऐसे ही यूजर की नेम की वैल्यू कोई भी चेंज हुई तो रिफेच करेगा, अगर नहीं हुई तो सेम डेटा हमको कैसे से निकाल के दे देगा। सो यही मैंने आपको समझा दिया। इफ़ यू नो सम क्वेरी डेटा विल नॉट चेंज, हाँ अगर आपको पता है कि कुछ डेटा है वो चेंज ही नहीं होने वाला, वन टाइम आपके पास आना है और बाद में चेंज हो गया, जैसे मेटा डेटा हो गया, जैसे हमारे ड्रॉप डाउन्स के ऑप्शन हो गए, या फिर कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज नहीं होती। अज्यूम करो जैसे आपके पास ये है, क्या नाम है, सब्सक्रिप्शन है, लाइक आप 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन देते हो, तो वो चेंज नहीं होंगे, वो ऑलवेज पूरे वन टाइम रहेगा, राइट। तो इस केस में आप क्या करते हो, उसको वन टाइम एपीआई कॉल करते हैं, तो उसको हम मेटा डेटा टाइप से बोल सकते हैं, तो वो जो चेंज नहीं होगा, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, उस केस में हम जस्ट स्ट्रिंग वैल्यू दे देते हैं, तो हम ये जस्ट स्ट्रिंग वैल्यू दे देते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, ये वन टाइम का डेटा को फेच करेगा, सेकेंड टाइम जस्ट वो कैसे में से आपको प्रोवाइड करता रहेगा। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कोई डेटा फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से कॉल कर लीजिए, एंड जस्ट उस डेटा को लाइक वो ऑटोमेटिकली कैसे से आपको रिटर्न करता रहेगा। सो आप डुप्लीकेट की को कैसे रिमूव कर दो, मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दिया डुप्लीकेट की का। तो आप देखो जैसे डुप्लीकेट की यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे यूजर प्रोफाइल आईडी और ब्लॉग आईडी, तो ये यूनिक मीन्स ये वैल्यू सेम हो सकती है ना, जैसे प्रोफाइल आईडी 10 हो सकते हैं, ब्लॉग आईडी भी 10 हो सकते हैं, तो डुप्लीकेट होगा। तो पहले टाइम पे प्रोफाइल यूजर और सेकंड में फ्लैच ब्लॉग की डिटेल जाएगी, और जब आप प्रोफाइल की डेटा डिटेल फेच करने जाओगे तो मे बी ब्लॉग का मिल जाए, और ब्लॉग की करने जाओगे तो यूज़र प्रोफाइल मिल जाए, तो ये डुप्लीकेट होगी की। इसको कैसे अवॉइड करना है, सबसे पहले आप स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए, जैसे यहाँ पर ब्लॉग हो गया, यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल होगा, तो इस केस में क्या होगा, हमेशा क्या क्या की बनेगी, यूज़र प्रोफाइल ब्लॉग लाइक 10, ब्लॉग 10, इस टाइप से आपकी की बनेगी, और आप लाइक मल्टीपल डेटा को फेच कर सकते हो। ओके, सो डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। अगेन मीन्स अभी क्वेरी फंक्शन क्या होता है। ओके, अभी तक हमने देखा था क्वेरी की क्या होता है, क्वेरी फंक्शंस क्या होता है। क्वेरी फंक्शन होता है एसिंक्रोनस होता है, जो कि हमारी डेटा को फेच करने में हमारी हेल्प करता है फ्रॉम द बैक एंड। ओके, सो लाइक यहाँ पर ये क्वेरी की फंक्शन हो गया, जो जिसमें हम डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक पैरम्स प्रोवाइड कर देते हैं, और वो बैक एंड से डेटा फेच कर लाता है हमारे। एंड हाउ कैन वी पास पैरम्स, और पैरम्स के टू वे हैं इसको पास करने के। फर्स्ट है एरो फंक्शन, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा, मैं एरो फंक्शन ही यूज़ कर रहा हूँ, मोस्टली हम एरो फंक्शन ही यूज़ करते हैं। ओके, सो लाइक कि ये स्ट्रिंग होगा, ये यूज़र नेम होगा, जैसे ही यूज़र नेम की वैल्यू चेंज होगी तो डेटा बैकएंड से फेच हो जाएगा, ये एरो फंक्शन होगा। सेकेंड वे होगा क्वेरी की वैल्यूज़। क्वेरी कीज वैल्यू क्या होता है, जो फंक्शन होता है ना, जो बैकएंड से डेटा फेच हो रहा है, वो क्या, वो
एक पैरम एक्सेप्ट करता है क्वेरी की का। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट में क्वेरी की एक एक्सेप्ट करता है, उस क्वेरी की में जो भी हम यहाँ पर क्वेरी की डालेंगे ना, वो इस क्वेरी की में गेट हो जाता है, मीन्स यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं उसको। तो लाइक यहाँ पर एपीआई कॉल कर सकते हो आप। एंड सिंपल वन, जैसे आपने क्या किया, मीन्स एक ये यूज़र ने मेरे पास किया, ये सिंपल एक फंक्शन कॉल कर दिया, और यहाँ पर क्वेरी की के साथ क्वेरी की आपको एक एज ए ऑब्जेक्ट आपको एक्सेप्ट हो जाएगी, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये स्ट्रिंग और ये यूज़र नेम क्वेरी की से आप गेट कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट वो करके रिस्ट्रक्चर। तो ये कब होता है, लाइक क्वेरी की का मोस्टली कब यूज करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर हमको पास करने होते हैं फंक्शन में। मैंने और भी पास इट विल पास इन अ फंक्शन एपीआई कॉल। ओके, तो दैट इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट। और थर्ड वीडियो में पैरेलल और डिपेंडेंट क्वेरी के बारे में देखने वाले हो, थर्ड वीडियो में लाइक मैं बनाने वाला हूँ। पहले हम सेकंड वीडियो का ये सब चीज़ें, क्वेरी की एंड क्वेरी फंक्शंस, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड नाउ मैं एक क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बना के आपको क्वेरी की के बारे में बताता हूँ। और एक हम ऑलरेडी मैंने लाइक अगर आप ये देखोगे, एरो फंक्शंस का मैंने ऑलरेडी बना रखा है, देखो एरो फंक्शन का ऑलरेडी बना हुआ है। जस्ट आपको क्वेरी की का एक बार बना के शो कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज सेम, लाइक इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, जस्ट हम इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे सेम चीज़ को। एंड एक क्वेरी की एग्जाम्पल। ओके, सो क्वेरी की एग्जांपल, एंड इसका जस्ट हम क्वेरी की एग्जांपल हो गया मेरा। एंड इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, तो करेंगे सेकंड। जस्ट मैंने ये पे कॉल चेंजेस कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो क्वेरी की एंड यहाँ पर मेरे को यूजर नेम चाहिए। ओके, एंड सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या आएगा हमारे पास। console.log एंड मेरे पास आने वाला है की एंड यूजर नेम, एंड यूजर नेम हो जाएगा ये, मैंने पास कर दिया। ओके, एंड हम क्या करेंगे, इसके प्लेस पे अब हम ओके, सो जस्ट स्टार्ट कर देंगे हम इसको। एंड यूज ऑफ क्वेरी की। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। सो विद क्वेरी की हो गया टेस्ट। ये देखो, सो पहले में क्या आ रहा है, जो मेरा ये मीन्स ये क्या कर रहा है, अपने को एरे में प्रोवाइड कर रहा है डेटा को, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, हमारे पास ये एरे में डेटा आ रहा है क्वेरी की। ओके,
तो आप देख रहे होगे क्वेरी की एक एरे में डेटा आ रहा है, फर्स्ट वन इज दिस वन। इन शॉर्ट ये क्या करता है ना, जो ये क्वेरी की है ना, ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेरे को पास कर दे। और ये देखो ये डेटा मेरे पास हो गया। एंड ये वैल्यू हो गई यूजर नेम की, लाइक जो टेक्स्ट, सॉरी जो टेक्स्ट सर्च कर रहे हैं टेस्ट। और फर्स्ट वन वो फिक्स रहेगा क्योंकि वो एक स्ट्रिंग हो गया। ऐसे जूम करो, मैं यहाँ पर एक और चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम पास करते हैं की 1 एंड यहाँ पर मैं पास करता हूँ की 2। अब देखना ये 5 हो जाएगा। ये देखो गिटहब यूजर टेस्ट की 1 की 2। तो वट एवर मीन्स जो यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा, जो भी एरे में हम जो भी वैल्यू पास करेंगे, वो क्या करता है बाय डिफ़ॉल्ट हमको क्वेरी की में एक्सेप्ट हो जाता है। और आप उस क्वेरी की को आप जस्ट लाइक उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हो और अपना डेटा लाइक जो भी आपको पास करना है वो यूज़ कर सकते हो। एंड मोस्टली हम कब यूज़ करते हैं इसका, जब हमारे पास मल्टीपल पैरम्स जब हमको पास करने होते हैं तब हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं। ओके कूल गाइस। सो जस्ट आपको ये चीज़ मेरे को एक्सप्लेन करनी थी। एंड इसका भी हमारे पास यूज़ नहीं है तो इसको हम क्लोज, एंड इसका भी हमारे पास यूज़ नहीं है, जस्ट आपको शो करने के लिए मैंने किया। और हम क्लोज कर लेते हैं। ओके सो ये था आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्वेरी की क्या होता है, क्वेरी फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम मल्टीपल एपीआई कॉल करते हैं, एंड क्या यूजेस है क्वेरी की का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस समझना। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो पे आपने देख लिया होगा कि कैसे लाइक मैंने ट्रेडिशनल और विद रिएक्ट क्वेरी कैसे यूज़ किया है और इंट्रोडक्शन क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सो और हम मल्टीपल लाइक बहुत सारे यूआई प्रोजेक्ट में इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। वेरी हेल्पफुल है। अगर आपको और अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप यहाँ पर जाके लाइक पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्वेरी की क्या होता है, क्वेरी फंक्शंस क्या होते हैं, देखो क्वेरी फंक्शन इन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके सो लाइक ये फेच डेटा हो गया, हैंडलिंग एंड थ्रोइंग एरर कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, ये फेच एपीआई कॉल हो गया। क्वेरी फंक्शन का आई थिंक ये देखो क्वेरी की जो मैं आपको बता रहा था ना क्वेरी की बारे, तो ये है वो क्वेरी की। तो ऐसे आप देख सकते हो। तो दैट इज़ द पावर ऑफ रिएक्ट क्वेरी। एंड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ फीडबैक देना मत भूलिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड कमेंट एंड लाइक इज ऑलवेज गुड। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को लाइक कोड सैंड बॉक्स में आप एक कोई प्रोजेक्ट बना के मेरे साथ शेयर कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो मेरे से। तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू ऑल। साइनिंग ऑफ अनुज सिंगला।